वापस आपका स्वागत है। ये वीडियो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्विक रिवीजन में ये वीडियोस हेल्प करें। तो पार्ट नंबर 3 में हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। रेडॉक्स रिएक्शन को अगर हम दो टुकड़े करें तो एक होता है रेड और एक होता है ऑक्स। यहाँ असल में जो रेड रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिडक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें जिसमें आपको रिडक्शन दिखे और ऑक्सीडेशन भी दिखे उनको रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि रिडक्शन होता क्या है, ऑक्सीडेशन होता क्या है, उसके बारे में हम समझते हैं। मेरे बच्चों, सबसे पहली बात है ऑक्सीडेशन की। हमारे पास क्लास 10th में दो ही डेफिनेशन निकल के आती हैं, 11th में अलग होती हैं। तो ऑक्सीडेशन का सिंपल मतलब है ऑक्सीजन का गेन, कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन का गेन। और रिडक्शन इसका अपोजिट हो जाएगा, किसका? ऑक्सीजन का लॉस, ऑक्सीजन का क्या हो जाए? लॉस हो जाए। दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। और दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से रिडक्शन किसको कहेंगे? हाइड्रोजन का गेन करना। तो हम जो बात करेंगे ज़्यादातर बात हमारी ऑक्सीजन के कॉन्टेक्स्ट में चलेगी। तो थोड़ा सा अपन समझते हैं बात को कि लेट अस सपोज रिएक्शन शुरू हुई, तो रिएक्शन शुरू होने से पहले कॉपर ऑक्साइड है और उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ हो रही है। लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो उस प्रोडक्ट में हमारे पास कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं पाया गया। मतलब कि कॉपर, तुम्हारे पास ऑक्सीजन था लेकिन जब रिएक्शन हुई तो तुम अकेले पाए गए, तुम्हारा ऑक्सीजन लॉस हो गया, तुम्हारा ऑक्सीजन लॉस हो गया। जब ऑक्सीजन का लॉस होता है, जब ऑक्सीजन का लॉस होता है तब उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ देखिए, रिडक्शन कहते हैं। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया? रिडक्शन हो करके कॉपर में कन्वर्ट हो गया। और दूसरी बात देखिए कि हाइड्रोजन, तुम तो अकेले थे, तुम क्या लेकर आए? तो हाइड्रोजन बोला कि मेरे प्रोडक्ट साइड में देखो, प्रोडक्ट साइड में मैं तो बन गया पानी। इसका मतलब मैंने ऑक्सीजन को लाया। जब ऑक्सीजन का लाया, ऑक्सीजन का गेन हुआ, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हमारे पास आपने देखा कि जो कॉपर ऑक्साइड है वो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया और जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो गया। इतना आपने देख लिया। अब होता ये है कि कि जब कभी भी जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। एक बात और समझते हैं, जैसे कि एक रिएक्शन है हमारे पास जिसमें हमारे पास Zn ऑक्सीजन वाला जिंक ऑक्साइड है, उसकी रिएक्शन कार्बन के साथ हो रही है। तो प्रोडक्ट साइड जब हुआ तो क्या देखा कि Zn+CO बन गया। इसके अंदर में चार बातें हम पकड़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये निकली कि ZnO काय में कन्वर्ट हो गया? Zn में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब ZnO क्या हो गया? ऑक्सीजन लॉस कर गया, ऑक्सीजन लॉस कर गया। तो क्या बन गया? Zn। इसका मतलब इसका क्या हो गया? रिडक्शन, इसका हो गया रिडक्शन। दूसरी बात, कार्बन अकेला था और उस कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया। प्रोडक्ट साइड में देखिए, कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो कार्बन क्या बन गया? कार्बन बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मतलब ऑक्सीजन को उसने गेन करा है, तो ये क्या कहलाया? ऑक्सीजन का गेन, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक। अब यहाँ पर तीसरी जो चीज़ निकालना है हमको कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन। तो आप देखिएगा कि रिडक्शन किसका हो रहा है इसका, यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन? सर ऑक्सीजन सप्लायर तो ये है सर, वो प्रॉपर्टी का काम करने वाला प्रॉपर्टी एजेंट, टिकट का काम करने वाला टिकट का एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन देने वाला। तो ऑक्सीजन देने वाला कौन है? सर ZnO इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ZnO इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, AGENT। और चौथी देखिए, चौथा रिड्यूसिंग एजेंट कौन? रिडक्शन किसका हो रहा है? सर रिडक्शन तो ZnO का हो रहा है लेकिन इस कार्बन के कारण से। इसका मतलब कार्बन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है।
रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, तो इस तरीके से हमको रेडॉक्स रिएक्शन को समझना है। कोई भी रिएक्शन को आप ट्राई करके देख लीजिएगा, तो आपको ये 4 चीज़ें लिखने को आ सकती हैं कि रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ये चारों आपको पहचानना आना चाहिए। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके पहले आपसे इस क्वेश्चन को पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि CuO और H2, यहाँ पर क्या बना, CuH2O, इसमें कॉपर का क्या हुआ बताइए, बोलो बेटा। कॉपर ने ऑक्सीजन छोड़ दिया तो क्या हो गया, ये रिडक्शन, एक बात। दूसरी बात, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन करा, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन करा, ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब मुझे बताइए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है सर, तो रिएक्टेंट साइड में सर ऑक्सीजन सप्लायर तो मुझे हाइड्रोजन तो है नहीं, कौन है, ये है, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिडक्शन किस, और देखिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन, दूसरा वाला क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। बस खत्म काम। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। चलिए, आज की सेकंड लास्ट बात जो लिखा है उसको बोलते हैं कोरोजन। आप देखिए, चांदी का चमचा, चांदी का चम्मच जब नया रहता है तो शाइन करता है, लेकिन जब पुराना हो जाता है तो उसकी चमक चली जाती है, क्या हो जाता है, वो टार्निश। इसी प्रकार से ये तो किसका बोल दिया मैंने, सिल्वर का, क्या बोला, SILVER, चांदी का। दूसरा देखिए, दूसरा हमारे पास लोहे की चीज़ें, लोहे को बोलते हैं आयरन, क्या बोलते हैं, आयरन। तो आयरन की चीज़ों में क्या हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है, आयरन की चीज़ों में रस्टिंग हो जाती है। यहाँ देखिए, बहुत दिनों से कोई ऐसा ताला लगा के चला गया, ताला और जंजीर, इसमें क्या लग गई, रस्टिंग हो गई। तो ये इसी प्रकार से तांबे की चीज़ें होती हैं। सिक्के देखिए आप, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कॉपर के सिक्के हैं। इन सिक्के में जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, इसके अंदर में इनका कलर ग्रीनिश हो रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कोटिंग इसके ऊपर, ये मेटल का ख़राब कर रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो मेटल है, मेटल जो है ना, उस मेटल की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है। मेटल की क्वालिटी क्या हो रही है, डीग्रेड, क्या हो रही है, डीग्रेड। तो कोई पूछे कि व्हाट इज कोरोजन, तो आप क्या बताओगे, द डिग्रेडेशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड कोरोजन। एग्जाम्पल में बताइएगा कि द सिल्वर बिकम ब्लैकिश बिकॉज ऑफ टार्निशिंग। सेकंड बताइएगा, द आयरन की जो है ना क्या होती है, रस्टिंग होती है, द रस्टिंग ऑफ आयरन वी हैव सीन इन मैनी प्लेसेस। एंड द थर्ड वन इज द कॉपर बिकम ग्रीन, कॉपर के ऊपर जो है ना ग्रीनिश कलर की इसके ऊपर जो है ना लेयर बन जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये एग्जाम्पल काय के हैं, कोरोजन के हैं, जिसमें कि मेटल कमज़ोर हो जाती है। कई बार बड़े बड़े पुल जिनके अंदर लोहे की सरिया डाले जाते हैं, वो सरिया पानी लगने के कारण से कमज़ोर हो जाता है। किसके कारण, इसी कारण से उसके अंदर क्या होने लगती है, रस्टिंग होने लगती है। इस रस्टिंग के कारण से वो सरिया कमज़ोर हुआ। अब सरिया कमज़ोर हुआ तो जाहिर सी बात है पुल भी कमज़ोर हो जाता है। तो रस्टिंग से बचाने के लिए क्या करा जाता है, एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑक्सीजन का सप्लाई रोक दो, दूसरा वाटर की सप्लाई रोक दो। तीन दो चीज़ें ना मिलती हैं तो रस्टिंग रुक जाती है। तो लोग क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ग्रीजिंग करते हैं, एलॉइंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, या फिर आयरन के ऊपर कोई दूसरी मेटल जैसे कि जिंक की लेयर चढ़ा दी, जैसे कि जिंक की लेयर इसके ऊपर चढ़ा देती है। इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ये कर देते हैं। आज की आखिरी बात, रेंसिडिटी, खाने का खराब हो जाना। कोई अगर पूछे व्हाट इज रेंसिडिटी, तो क्या बोलोगे, द स्पॉइलेज ऑफ फूड इज कॉल्ड रेंसिडिटी। सिंपल डेफिनेशन, बड़ा मत जाओ, छोटा डेफिनेशन क्या, द स्पॉइलेज ऑफ फूड इज कॉल्ड रेंसिडिटी। हिंदी में अगर कोई पूछे तो सर वो खाना खराब हो जाता रखे रखे, तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, खाना, खाने का, खाने का खराब हो जाना, खाने का खराब हो जाना। आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास रखी हुई जो ब्रेड है उसके ऊपर फंगस लग गई है। ये जो फंगस लग रही है क्यों लग रही है, क्योंकि उसके ऊपर क्या हो रहा है, रेंसिडिटी हो रही है। अब ये खाने लायक नहीं बचा, ये खाने लायक नहीं बचा, तो इसको बोलते हैं हम रेंसिडिटी। तो आपको छोटी डेफिनेशन याद रखना है, द स्पॉइलेज ऑफ फूड इज कॉल्ड रेंसिडिटी। इसका मतलब द फूड इज़ नॉट
फिट फॉर ईटिंग, मतलब हम लोग खाने खाने के यूज़ नहीं कर सकते। तो रेंसिडिटी से बचाने के लिए कुछ तरीके भी होते हैं, जैसे कि उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव डाल दिए जाएँ, कुछ एंटीऑक्सीडेंट डाल दिए जाएँ, उसको उसको क्या किया जाए, एयर टाइट रखा जाए। और इसके अलावा धूप, अपने यहाँ मम्मी लोग पुरानी जो खाने की जो चीज़ें होती हैं ना, उनको कई बार धूप दिखा देती हैं। रोटी अपने घर में अगर बच जाती है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो गाँव में ख़ास तौर से सूरज के रोशनी में, सनलाइट के अंदर वो पुरानी रोटी रोटी को रख देते हैं। वो रोटी कड़क हो जाती है, उसको लोग यूज़ कर लेते हैं। अचार को धूप दिखा देते हैं। इसी प्रकार से इसी प्रकार से अभी जो और कॉन्सेप्ट निकला है आजकल, जो मॉडर्न ज़माना है, ये जो चिप्स का पैकेट है ना, या कुरकुरे का पैकेट है, इसमें ऐसा लगता है कि यार अपना जो है ना, जब पैकेट खरीदते हैं तो लगता है कि इसमें तो जो है ना फुल भरा होगा, ये पूरा भरा होगा, और पूरा भरा होगा तो हम क्या कर लेंगे, आराम से अपनी भूख मिट जाएगी। लेकिन जैसे इसका पैकेट फाड़ा जाता है तो उसमें से निकलती है एयर। वो एयर असल में नाइट्रोजन होती है। कौन सा? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है ना, खाने को खराब होने से बचा रही है। क्वेश्चन पूछा गया कि चिप्स के पैकेट के अंदर या फिर कुरकुरे के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन क्यों डाली गई? तो क्या बताएंगे? टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। बस, ये आंसर खत्म हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये चैप्टर हमारा 3 पार्ट में कंप्लीट हुआ है। आप कोशिश करिए, चीज़ों को समझिए। जब समझेंगे तो सीखेंगे, और सीखेंगे तो जानेंगे। इसलिए मेरी तरफ से देखो, सीखो और जानो। थैंक यू।